सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत से आशीष मिले। मैं आज आपके सामने एक और वचन शेयर करने वाली हूँ और उन बातों को भी रखने वाली हूँ जो उस दिन संडे को 21 तारीख को हुआ था रात के 8 बजे डिबेट शो जो पास्टर दानियल राज जी के साथ और विक्की चंद्रा ब्रदर जी के साथ हुआ था। तो मकसद एक ही था कि खरी शिक्षाएं परमेश्वर के लोगों तक पहुँचे। सिर्फ यही मकसद था कि परमेश्वर की खरी शिक्षा, वो शिक्षा जो पतरस पौलुस लेकर चलते थे, जो शिक्षा यीशु मसीह ने उनको सिखाई थी, वही शिक्षा आज मसीह मंथन बैठक और उनके फॉलोवर जितने उनको सुनते हैं पास्टर दानियल राज जी को, वही शिक्षा वो सिखा रहे हैं। अपने मन से कुछ भी नहीं उठाकर बोलते वो। मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं उस परमेश्वर की तारीफ़ करती हूँ जो उनके अंदर बसता है, उस पवित्र आत्मा की तारीफ़ करती हूँ जो उनके अंदर रहता है, और उसी के लीड में वो हर एक बातों को रखते हैं, कट टू कट हर एक वचन को बोलते हैं और शेयर करते हैं। लेकिन जो 21 संडे का दिन था 8 बजे का, जो टाइम फिक्स किया था पास्टर दानियल राज जी ने, और उन्होंने तीनों ने मिल के जो बीच में भी बैठे थे, जो बातों को उनको बीच में रखा गया था कि क्या सही है क्या गलत, वो खुद भी विक्की चंद्रा के साथ मिले हुए थे और बातों को इतनी बेकार की तरह से सामने ला रहे थे लोगों के। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति प्रभु के वचन में ही नहीं बना है, जो उसके टाइम को ही नहीं जानता, उसका टाइम इतना ख़राब था कि वो बिल्कुल परमेश्वर के वचन में से बिल्कुल बातें नहीं कर रहा था। परमेश्वर के वचन में से वो बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा था, मतलब हर एक बातों को इतनी ख़राब तरीके से रख रहा था। तो जो टाइम पास्टर जी ने दिया था 8 बजे का, उनको भी पता था, उन्होंने ही बोला था कि 8 बजे का टाइम, तो वो 8 बजे का टाइम कहाँ गया? पास्टर जी आधा घंटा, उससे भी ज़्यादा होगा शायद, वेट करते रहे, तैयार होके बैठे रहे और वेट करते रहे। तो मैं विक्की चंद्रा को यही कहना चाहती हूँ कि यू वेर नेवर पंचुअल। आप बिल्कुल समय के पाबंद नहीं हो, आप बिल्कुल सही तरीके से वचन को बोल ही नहीं रहे हो, बातों को समझा ही नहीं रहे हो, उसके खिलाफ जा रहे हो। तो वही मैं आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति टाइम का पाबंदी नहीं रखता है, टाइम से जुड़ता नहीं है, तो फिर वो किस तरह से डिबेट करेगा, वचन का खुलासा किस तरह से करेगा? शायद हम में मसीह मंथन बैठक के जितने भी सदस्य, हम में से अगर कोई होता तो बंद ही कर देते, लेकिन पास्टर जी ने पूरी बात उनकी सुनी, जबकि पूरी की पूरी बात बकवास थी। और वो कह रहे थे कि पास्टर जी हमारे हंस रहे थे, वो हंस इस रहे थे कि उनको नॉलेज नहीं था। विक्की चंद्रा, आपको तो बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था वचन का, कहाँ की बातें कहाँ पर लेकर बोल रहे थे, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। आप किस तरह से बातों को बोल रहे थे? तो यही सब बातें मैं बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बात आपको सामने रखनी है तो आपको उसके बारे में पूरा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हर एक बातों को आपको समझना है कि मैं कौन सी बातों को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर कहाँ पर वो फिट बैठ रहा है। हमें उस बातों को लेकर उसको सही तरीके से कॉन्टेक्स्ट में बात करना है, कट टू कट बात करना है और सही तरीके से इंटरप्रेट करना है। तो आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आप सिर्फ अन्य भाषा को लेकर उस पर अड़े हुए थे कि यही है, ऐसा ही है, ये पवित्र आत्मा का दान है, ये परमेश्वर का दान है, ये दिया हुआ है। अरे भाई, वचन भी तो पढ़ लिया करो, वचन क्या हमसे बात करता है? तो पास्टर जी ने वचन में से ही बताया था कि भरमाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं, कि आजकल तो बहुत तेज़ी से ये भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं बहुत तेज़ी से लोगों में फैल रही है। 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास के साथ बहक जाएंगे। और 1 तिमुथी 4:2, वह उन झूठे मनुष्य के
कपट के कारण होगा। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। तो आप वचन को साफ देख सकते हो और पढ़ सकते हो कि भरवाने वाली दुष्ट आत्मा इस वक्त बहुत तेजी से कार्य कर रही है, और वो लोग संभल गए हैं, वो लोग खरी शिक्षा में आ गए हैं जिसने परमेश्वर को जानने की चाहत रखी, तड़प रखी कि मुझे असली परमेश्वर के बारे में, असली ट्राइन गॉड के बारे में, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, इन तीनों के बारे में जानने की कोशिश की है। उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी है उनके बारे में जानने की कोशिश की है। परमेश्वर ने उनको प्रकाशन दिया, पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में कार्य किया। तो ये मैं आपको बातें बताना चाह रही थी। और एक और बात है कि पौलुस ने कहा था कि दूसरा आत्मा आएगा, प्रभु यीशु मसीह की देह में आएगा। तो वो दूसरा आत्मा कौन है? 1 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 3 में क्या लिखा हुआ है? परंतु मैं डरता हूँ, पौलुस क्या कहता है? परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वचन को सही तरीके से इंटरप्रेट करना है, और जो व्यक्ति वचन को सही तरीके से बताते नहीं, सिखाते नहीं है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि वो वचन में से ही बात कर रहे हैं कि वचन के ऑपोजिट बात कर रहे हैं, वचन में कि ऑपोजिट से बात कर रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है और हमें सही तरीके से खरी शिक्षाओं को लेकर चलना है। तो जिस तरह से शैतान ने हवा को बहका सकता है अदन की वाटिका में, तो वो क्या आपको, मुझको नहीं बहका सकेगा? क्या वो विक्की चंद्रा को नहीं बहका सकेगा? अब बिल्कुल, अगर वो वचन को सही तरीके से समझ रहा है तो शैतान उस पर काम नहीं करेगा। वो जितना मर्जी कोशिश कर ले शैतान वचन को गड़बड़ी डालने की, लेकिन जो अगर परमेश्वर के वचन में बना है और सही तरीके से उन वचनों को समझ रहा है तो उसको कहाँ से भरमाएगा। तो मेरे प्रियो, उन सब से बचे रहिए जो गलत शिक्षा दे रहे हैं परमेश्वर के वचन को। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि विक्की चंद्रा की तरह आप बातों को मत रखिए, आप हंसी का पात्र मत बनिए, और परमेश्वर के राज्य में जाने से पहले सोच लीजिए कि परमेश्वर आपका हाल क्या करेगा, कि आप किस तरह से वचन को गलत तरीके से लोगों को सिखा रहे हो। आपके बच्चों को, आपके परिवार में आप क्या कभी गलत चीज़ें दे सकते हो? आप सोच समझ कर, परख कर देखते हो कि ये चीज़ मेरे बच्चे के लिए सही है कि नहीं? आप खुद के लिए भी वो चीज़ लाते हो, वो चीज़ यूज़ करते हो जो आपको शूट करे, जो आपको बिल्कुल सही लगे। तो आप वचन के साथ क्यों खींचातानी करते हो, क्यों गड़बड़ी करते हो? उसको भी तो सही तरीके से इंटरप्रेट करिए, उसको भी हर एक बातों को लेकर, जो हिब्रू बाइबल है और केवी वर्जन है और बहुत से हैं, उन बातों को रखिए इकट्ठे करके, और उसमें से जो निचोड़ मिलता है, जो असली बात निकलती है, उस बातों को लोगों को बताइए। तो और अभी एक ब्रदर ने, मनोज साहू, वो पास्टर दानियल राज जी के साथ डिबेट करना चाहते हैं और अपनी मर्जी से बता भी रहे कि किस चीज़ को ऑफ भी रखना है। ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ आपकी मर्जी से चलेगा क्या? पहले तो उन्होंने ऐसा होने दिया क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो इतनी गड़बड़ी करेंगे, इतना झूठ बोलेंगे। क्या परमेश्वर के दास को ये शोभा देता है? विक्की चंद्रा और जिनको वो लेके आए थे वो ब्रदर को क्या शोभा देता है? अपनी तरह जिब्रिश बोलने वाले को लेके आए हैं और वो भी वचन से नहीं बोल रहे हैं। ऊपर से उन्होंने सारे नियम को तोड़े हैं, जो डिबेट करते हैं उनके सारे कानून को तोड़े हैं। तर्क वितर्क में बातों को करने में भी उन्होंने कोई एहतियात नहीं बरती है, इतनी गलत तरीके से बातों को बोला है और बिल्कुल सांसारिक लोगों की तरह लड़ाई झगड़ा किया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो परमेश्वर के वचन को सही तरीके से नहीं इंटरप्रेट करता है।
तो मेरे प्रियो, जिसको भी डिबेट करना है, पास्टर जी के साथ डिबेट करना है, तो वो अपने आप को पूर्ण रीति से तैयार करे ताकि आपकी बेइज्जती ना हो। पूरे ऑल इंडिया में तो उनकी बेइज्जती हो गई। इसके बाद में शैतानों की तरह हंस रहे विक्की चंद्रा और अपने आप को पास्टर अपोस्तल बोलते हैं। ये उपाधि दी किसने? हमारे दानियल राज ब्रदर तो पास्टर लगाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना है, परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाना है, उसकी खरी शिक्षाओं को ऊंचा उठाना है और खरी शिक्षाओं को लेकर ही आगे लोगों को सिखाना है। जब आप खुद एजुकेट नहीं होंगे प्रभु ईश्वर के वचन को लेकर, तो आप लोगों को एजुकेट कैसे कर सकते हो? तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। होशे 4:6 कहता है कि ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। मैं इस बात को बार बार दोहराती हूँ ताकि मुझे समझ आया, आपको भी समझ में आ जाए कि हमें किस तरह से वचन को समझना है और सुनना है और लोगों तक फैलाना। क्योंकि अगर वचन हम सही तरीके से नहीं बना रहे, अगर हम गवाह हैं और वचन को नहीं बता रहे हैं सही तरीके से, तो हम भी दोषी ठहरेंगे। एक प्रचारक भी दोषी है, बहुत ज़्यादा। जितना नशे करने वाला दोषी नहीं है, नरक में नहीं जाएगा, उतना सबसे ज़्यादा दोषी जो झूठा प्रचार करता है। जब अदन की वाटिका में आदम हवा को बहका सकता है शैतान, तो आप क्या चीज़ हो? इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए कि आपको कोई गलत ना साबित कर सके। हमारे पास्टर दानियल राज को अपने पर घमंड नहीं, बल्कि उस परमेश्वर पर जिसकी खरी शिक्षाओं को वो लेकर चल रहे हैं। और मैं अपना पीठ थपथपाती हूँ कि मैं मसीह मंथन बैठक की शिक्षाओं को सुनती हूँ और बाइबल कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल रेडी हुई हूँ। बहुत पहले से कुछ परेशानियाँ थी, इसलिए नहीं जा पा रही थी, अब भी है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा होगी, मेरी तड़प को देखकर परमेश्वर ज़रूर करके उसको आगे भेजेगा। उसकी मर्ज़ी होगी तो वो मुझे तैयार करेगा। तो मेरे प्रियो, मैं इन सब बातों को आपके सामने रख कर यही समाप्त करती हूँ और यही आपको सॉल्यूशन देना चाहती हूँ कि खरी शिक्षाओं से जुड़िए। अगर आप पास्टर हो, बड़े बड़े अपोस्तल हो, आपको शर्म आती है कि मैं किस तरह से जाऊँगा, लोगों के सामने मेरी बेइज्जती होगी, तो उसके लिए भी पास्टर जी ने इंतज़ाम किया हुआ है। वो नहीं चाहेंगे कि आपका नाम बाहर आए। बिली ग्राम जो गलत शिक्षा सिखा रहा था, बाद में उसने माना, कन्फेस किया। पास्टर दानियल राज भी तो बता रहे ना खुद ही कि वो भी गलत शिक्षाओं में थे, दूसरे चर्च में जा रहे थे। उन्होंने भी सब कुछ छोड़ा, हमने भी सब कुछ छोड़ा, तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते हो? परमेश्वर के लिए इतना तो कर सकते हो ना। तो सारी आदर महिमा मेरे परमेश्वर को मिले, मैं यही बात आपको बताना चाहती हूँ। और जितनी जल्दी हो सके आप बाइबल कॉलेज ज्वाइन कीजिए, खरी शिक्षाओं को सुनिए, समझिए और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और लोगों को भी तैयार कीजिए, आत्माएं बचाइए। तो मुझे कोई बोरिंग नहीं लगती बाइबल वचन को सुनने में, पढ़ने में। मेरा तो मन करता मैं सारे दिहाड़ी, सारे दिन भर लोगों से, प्रभु के लोगों से संगति करूं, उनसे बातें करूं, वचन पढ़ूं, शेयर करूं, वीडियो देखूं और सांसारिक हर एक चीज़ों से दूर रहूं। क्योंकि वही हमारे अंदर जो हम देखते हैं, बोलते हैं, सीखते हैं, वो हमारे अंदर भरता है। तो हमारे अंदर हमें वचनों को भरना है, ना कि सांसारिक वीडियो को, फिल्मों को और बाहर की बातों को। हमें इन सब से दूर रखना है और परमेश्वर की खरी शिक्षाओं को अपने अंदर डालना है, अपने अंदर भरना है। हमें संसारिक लोगों से अपने आप को अलग करना है। तो परमेश्वर सुंदर बातों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।